नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमारी मिश्रा आपको बहुत ही मार्मिक शब्द सद्गुरु भगवान के सुनाने चल रही हूँ भजन के माध्यम से। आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। मूरख उसे भुलाया, एक अंक है जो प्यारा, एक अंक है जो प्यारा। शोभा जगत की जिससे, उसके बिना अंधेरा, उसके बिना अंधेरा। मूरख उसे भुलाया, एक अंक है जो प्यारा, एक अंक है जो प्यारा। सबका भूला हुआ है, सबका भूला हुआ है। कभी अगर सद्गुरु भगवान किसी को मिल जाते हैं तो वही उबार लेते हैं बस। जहां ब्रह्म एक बिल से, माया की दुविधा भागे, वहां सद्गुरु लेकर के जाता है, वहां पहुंचाता है। लेकिन जब सब उसको सौंप देंगे तब तो, मन बुद्धि जब आपके पास ही रहेगी तो वो खुराफात तो करेगा ही। सद्गुरु भगवान जो दीक्षा देते हैं मन बुद्धि, पहले सद्गुरु भगवान को समर्पित करना पड़ता है। जब किसी बोझ को हम उतार करके रखेंगे तभी हल्का होगा। और भाई कहीं हम सफर करते हैं जब, तो सारा बोझ अकेले बस की बात नहीं रहती। लेकिन हमारे सद्गुरु भगवान ये सारे संसार की कमाई जो हो रही है, जो जन्म जन्मांतर की कमाई जो होती है, उसको सद्गुरु अपने ऊपर ले लेता है और आपको खाली कर देता है कि मुझे सब सौंप दो, तुम मस्त रहो। सब उसी के हाथ में है। जहां ब्रह्म एक बिल से, माया की दुविधा भागे, त्रय जीव रूप बिकसे, आगे जगत की धारा। मूरख उसे भुलाया, एक अंक है जो प्यारा, एक अंक है जो प्यारा। अंतःकरण चतुष्ट, अंतःकरण की बात कह रहे हैं। अंतःकरण चतुष्ट, जहां जन्म जन्म का संचय, जग का यही वही है अपचय, बन स्वप्न का नजारा। मूरख उसे भुलाया, एक अंक है जो प्यारा, एक अंक है जो प्यारा। शोभा जगत की जिससे, उसके बिना अंधेरा, उसके बिना अंधेरा।
फिर नींद सदा सुखदाई, जहां सब कुछ है बिसराई। कब? जब माँ की गोदी में बच्चा सोता है तभी उसको सुखद नींद आती है। इसी तरह से सतगुरु एक माँ है और शिष्य एक उसका बच्चा है। फिर नींद सदा सुखदाई, जहां सब कुछ है बिसराई। बन जीव मूढ़ की नाई, बर तेजस हुआ गंवारा। मूर्ख उसे भुलाया, एक अंक है जो प्यारा, एक अंक है जो प्यारा। तीनों में जीव भुलाई, आओ गुरु की शरण आई। उनकी शरण में आओ। जो काम क्रोध मोह लोभ में मस्त हैं, सब कुछ उसको देना पड़ता है। जब तक दोगे नहीं भाई, अपने कूड़े को जब तक साफ नहीं करोगे तब तक बर्तन साफ नहीं होता। किसी भी बर्तन को साफ करके, कूड़े को साफ करके रखेंगे तभी उसमें कुछ रखेंगे, अच्छा चीज तो सुरक्षित रहेगा, नहीं तो कूड़े में तो सब बेकार हो जाता है। तो सदगुरु भगवान पहले मांझते हैं उसको, खुद ही मांझते हैं। हम आप हमारे आपके बस की बात नहीं है। सतगुरु एक ऐसा वीर है जिसकी शक्ति अपार, लेकिन जब हम अपने आप को निर्मल भाव से जाएंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे, तो वो झाड़ पोंछ करके सारे अवगुणों को सब मिटा करके, क्योंकि शास्त्रों में भरे पड़े हुए हैं कि वो कभी किसी को वंचित नहीं रखते। गणिका गिद्ध अजामिल सबको उन्होंने तारा है, किसी को वंचित नहीं रखा। ये तो संसार में आकर के जब किसी को एक सांसारिक विद्या पाने के लिए जब गुरु की आवश्यकता पड़ती है, बिना गुरु के संसार की विद्या नहीं किसी कोई अर्जित कर सकता, तो परमार्थ की विद्या बिना सदगुरु भगवान के संभव नहीं है। और गाने बजाने पढ़ लिख लेने से कुछ भी नहीं, ये केवल मनोरंजन है। ये भजन सतगुरु देता है, वो आपके अंदर है। वो सतगुरु जब देता है, जब अपना पात्र बना लेता है तब देता है, नहीं तो आते जाते रहो। यही चीज अमर गुफा में माता पार्वती को भगवान शिव ने दिया था और 7 जन्मों के बाद उन्होंने दिया। इतना समय लगा, इतने जन्म लेने पड़े, जब उसकी पात्रता भगवान शिव समझे तभी माता जी को अमर गुफा में उन्होंने दिया। माता जी को यही है अमर गुफा का, यही मेन उद्देश्य है। नमस्कार, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा मेरा सदगुरु भगवान के
लिखे हुए अनुभव के शब्द हैं। इसमें एक एक शब्द उनके अनुभव से लिखे गए हैं, जो उन्होंने अपने अनुभव को उतारा। और आज हम लोगों को उसी को पढ़ने के लिए, और बिना उसमें लेकिन प्रवेश पाए, बिना वहां तक पहुंचे, ये अपने बस की बात नहीं। कोई अपने से पहुंच भी नहीं सकता, कोई अपने से नहीं पहुंच सकता। वो जो चाहे वो कर सकते हैं। सभी सदगुरु भगवान का खेल होता है। नमस्कार। अच्छा लगे लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।